पतिदेव कभी तो इस स्मार्टफोन को छोड़ दें। डियर हस्बैंड, मैं जब से आपके घर आई हूँ मैंने पूरी कोशिश की कि घर में सबको खुश रख सकूँ। 2 साल पहले शादी के बाद जब मैं आपके घर आई थी तो उस समय को आज तक नहीं भूल पाई। इतनी खुशी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिली जितनी आपने दी। लेकिन आज मेरी आपसे एक शिकायत है। मैं जब भी सुबह जल्दी उठकर आपके लिए नाश्ता बनाने जाती हूँ तो ये सोचकर फटाफट काम ख़त्म कर देती हूँ कि ताकि मुझे कुछ टाइम मिले आपके साथ बिताने का। लेकिन ये स्मार्टफोन तो जैसे मेरा दुश्मन ही बन गया है। आप रोज़ मुझे 5 मिनट में आता हूँ बोलकर बाथरूम में जाते हो, पर 40 मिनट के बाद बाहर आते हो। मैं हर बार ये सोचती हूँ कि आपके साथ आराम से बैठकर नाश्ता करूँगी, लेकिन जब आप बाहर आते हो तो हड़बड़ी में पूरा खाए बिना ही ऑफिस चले जाते हो। मैं इतने प्यार से आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ ताकि आप अच्छे से खाना खाएं और कभी तो मेरे बनाए खाने की तारीफ़ करें, लेकिन हर बार आप 2 निवाले खाकर फट से निकल जाते हो। क्या आपको पता नहीं कि नाश्ते की अधूरी प्लेट उठाना मुझे कितना बुरा लगता है? इतनी मेहनत से मैं खाना बनाती हूँ पर सब व्यर्थ हो जाता है। यही सिलसिला मैं पिछले 2 महीनों से देख रही हूँ। क्या मैं अब आपको अच्छी नहीं लगती? क्या मेरा बनाया खाना अब आपको स्वाद नहीं लगता? अब क्या हो गया है आपको? कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर कुछ कहूँगी तो आपको भी बुरा लगेगा और माँ जी को भी। बस ये सोचकर मैं अपनी फीलिंग्स दबा लेती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इस कहानी के ज़रिए आपको थोड़ा एहसास कराऊँ। शादी के वक्त आपने जो वचन लिए थे वो मेरे लिए थे या फिर इस स्मार्टफोन के लिए? आपके समक्ष इतनी स्मार्ट बीबी है, लेकिन फिर भी आपको स्मार्टफोन की पड़ी है। जिन हाथों में आप सारा दिन इस स्मार्टफोन को थामे रखते हो उन हाथों में मेरा हाथ होना चाहिए, और जिस स्मार्टफोन से आपकी नज़रें एक पल के लिए भी नहीं हटती उन आँखों के सामने मेरा चेहरा होना चाहिए। अब तो मुझे आपके इस स्मार्टफोन से जलन होने लगी है। आप अपने स्मार्टफोन का डाटा पैक रिचार्ज कराना कभी नहीं भूलते, लेकिन मुझे घुमाना तो अब अक्सर भूल जाते हो। पतिदेव, थोड़ा मेरा भी ख्याल करो और मेरी खुशी का भी सोचिए। रात को सोने से पहले भी आप फेसबुक देखना कभी नहीं भूलते, लेकिन ये ज़रूर भूल जाते हो कि आपके साथ आपकी पत्नी जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कब आप फ्री हो और कब उससे के साथ 2 बातें करेंगे। तो पतिदेव, स्मार्टफोन को छोड़िए और थोड़ा असल ज़िंदगी पर भी ध्यान दीजिए। अगर मेरी ये स्टोरी पढ़कर पतिदेव आपको कोई दुख या गुस्सा हुआ हो तो हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं। कम से कम आप इस बहाने मुझसे बात तो कर लोगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक हार्ट टचिंग स्टोरी। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगेगी। सभी बहनें तो इस कहानी को पढ़ेंगी। साथ ही मैं चाहती हूँ कि हर पति इस कहानी को पढ़ें ताकि बीवी की अहमियत का एहसास और थोड़ा समय वो स्मार्टफोन छोड़कर पराये घर से आई अपनी पत्नी को भी दें। उम्मीद है ये कहानी सभी को पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा।